नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन, दिल्ली में हूं। मैं आज कॉरपोरेट क्षेत्र से ही जुड़ी हुई एक ऐसी प्रतिभा मेरे साथ है जो भारत की प्रसिद्ध पावर कंपनी हिंदुस्तान पावर, उसके सीएफओ हैं श्री अनिल जैन। अनिल जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र जी। अनिल जी, आपका जन्म कहाँ हुआ, क्या शिक्षा आपकी हुई? मेरे पिताश्री कोसीकला मथुरा निवासी हैं, बट हम लोगों का जन्म कलकत्ते में हुआ। वहीं मैंने पूरी बेसिक शिक्षा ली, मैंने ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद मैंने सीए, सीएस और ICWA किया हुआ है। सब मैंने कलकत्ता से ही किया है। हमारे परिवार में हमारे माने माता पिता जो खेमचंद जी और हीरा देवी झांझरी हैं, एक बहुत ही धर्मनिष्ठ एक व्यक्ति थे। और हम 3 भाई हैं, सुबोध, जैन, अनिल और विनित। तो उन्हीं का प्रभाव है कि हम तीनों भाई इस धर्म के भी क्षेत्र में और अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आप प्रैक्टिस नहीं कर फिर आप कॉरपोरेट सेक्टर में कैसे आए? कि वैसे जब मैं सीए कर रहा था, अपने बड़े भाई साहब के साथ ही प्रैक्टिस में लगा हुआ था। बट जैसे ही मैंने ये फाइनल में मुझे रैंक मिला, काफ़ी कंपनियों के ऑफ़र आए, तो उस वक्त मैंने सोचा थोड़ा एक अलग विधा ले लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक बहुत अपकमिंग फील्ड था फाइनेंस के फील्ड में। तो मैंने फिर एक IDBI में इसी रैंक के बदौलत मुझे एक ऑफ़र आया, वो फिर बॉम्बे में मैंने ज्वाइन किया। कहाँ फिर आप काम किए? IDBI में मैंने एक बहुत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। जब पावर सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ था, उसके मैंने पूरी मॉडलिंग वगैरह करी थी। उसके बाद मैं जिंदल्स में गया, फिर पुंज लॉयड में गया, फिर वर्तमान में मैं हिंदुस्तान पावर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आपके बारे में मैंने सुना कि आपने बहुत कंपनियों को पुनर्जीवित किया है। हम लोगों ने जैसे जिन क्षेत्रों में काम किया, वो कई कंपनियां एक नए नीचे लेवल पे थी, तो और वो लिस्टेड कंपनी थी, तो उनको हमने जिसको बोलते हैं फर्श से अर्श तक पहुंचाया। और उसमें एक शेयर होल्डर्स वेल्थ की वो कुछ जिंदल ग्रुप कंपनियां थी, वो जो सीमलेस पाइप और ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग बिजनेस में थी। तो हमने काफ़ी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करके, राइट स्ट्रेटेजिक मूव करके, जिसका मतलब था आप इंटरनेशनल फंड किया, कॉर्पोरेट मर्जर्स, एक्विजिशन और अक्रॉस द ग्लोब रोड शोज़ किया, तो जिससे कंपनी की जो बोलते हैं कि 100 करोड़ की जो वैल्यूएशन थी, वो एक वक्त में 6000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई थी। आप हिंदुस्तान पावर में सीएफओ हैं, क्या करती है ये कंपनी? ये हिंदुस्तान पावर भी एक पावर जनरेशन बिजनेस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आता है। यहाँ पे इनके कोल थर्मल, सोलर, हाइड्रो, ये जो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें काम करती है विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो भी। मैंने तो कई बार आपको टीवी चैनल्स पे देखा है, न्यूज़ चैनल्स पे देखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, जब वो कंपनियां जो लिस्टेड थी, उन कंपनियों में हम लोगों को इन्वेस्टर रिलेशनशिप के तहत काफ़ी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंटरेक्शन करना पड़ता था। तो उसमें काफ़ी वर्ल्ड के ग्लोबली फंड हाउसेज, हेज फंड मैनेजर्स भी थे। तो वो चाहते हैं कि आप एक बिज़नेस स्टोरी आप कैनवस करें, उसके क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो उस पीरियड के दौरान CNBC और NDTV पे हम काफ़ी इंटरेक्शन करते थे। विदेशों में भी आपने काफ़ी काम किया है। इसी पीरियड में मैंने काफ़ी रोड शोज़ किए हैं, मतलब अक्रॉस द ग्लोब। इसके तहत जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, हांगकांग, लंका और बॉम्बे में तो खैर काफ़ी मैंने रोड शोज़ किए हैं। तो और अभी वर्तमान में भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सोलर रिन्यूएबल सेगमेंट में हैं, वो इटली, जर्मनी और जापान में हैं। तो एक जॉब के हिसाब से इन्वेस्टरों से, फंड मैनेजरों से मिलने के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। आपके परिवार के द्वारा, आपके द्वारा काफ़ी धार्मिक सामाजिक काम होते रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये प्रेरणा हमें हमारे माता पिता से मिली। गृहस्थ होते हुए भी एक रियल संत से कम नहीं थे। उन्हीं की प्रेरणा से भाइयों को काफ़ी ये धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिला। हमारे पिताजी का माने जो पैतृक गांव है कोसीकला, प्राचीन गांव है, एक बहुत प्राचीन मंदिर था नेमिनाथ भगवान का, उसके मूल नायक। तो वो हमारे परिवार के द्वारा ही संचालित और हो रहा था।
तो उस मंदिर की अवस्था थोड़ी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो मेरे पिताश्री की इच्छा थी कि उसका एक वेदी का नवनिर्माण करें, बट फिर वो क्या हुआ कि वो थोड़ा काम करवाना मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत संकरी गलियों में था, 3 या 4 फुट की गली थी और 100 मीटर दूर मेन रास्ता था। तो अपने आप में एक बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन महाराज श्री सन्मत सागर और उज्जैन सागर जी महाराज की प्रेरणा से उससे एक पूरे जैन धर्म विधान वास्तु के हिसाब से फिर उस पूरे मंदिर का नवनिर्माण कराया। हालांकि उसके लिए 3 से 4 साल मुझे लगे रहना पड़ा। मैं दिल्ली से हर संडे जाता था, 100 किलोमीटर दूर है। हमारे माता पिता पंच कल्याणकों में माता पिता भी बने हुए हैं भगवान के, और काफ़ी सारे विधान किए। हमारी माता ने चारित्र शुद्धि विधान वगैरह भी काफ़ी किया। सामाजिक काम भी क्या आपके द्वारा किए गए? हमारे परिवार के द्वारा जैसे कुछ जो भी होता है दान वगैरह, या उसमें हम लोग सहयोग करते रहते हैं जितना हो सकता है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो मशीन्स हो, या अपने तेरापंथी कोठी में अपना विश्रामालय हो। और रिसेंटली अभी एक पर्सनली मैं और मेरी पत्नी एक कैंपेन से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है क्लीन द कॉस्मोस। ये कैंपेन ने हमें बहुत प्रभावित किया है। ये अपने तरीके का एक अलग तरीके का कैंपेन है। हालांकि हमारा धर्म भी यही सिखाता है, बट ये इस कैंपेन में ये बताया गया है, जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान करते हैं, जो इसी तरीके का ये स्वच्छ ब्रह्मांड अभियान है, जिसमें हमारी नेगेटिव थॉट्स जो जितनी हम लोगों के द्वारा इस एटमॉस्फेयर में, इस कॉस्मोस में एमिनेट होती हैं, वो काफ़ी बढ़ गई हैं। उसी का प्रभाव है कि आज के ज़माने में इस संसार में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। बट अगर यही चीज़ को हम अपनी पॉजिटिव थॉट से एमिनेट करें, न्यूट्रलाइज करें, बैलेंसिंग करें, तो ये हमारी अपनी और अपने पूरे संसार की ये कुछ कमियां, कुछ परेशानियां कम होती रहेंगी। आपको तो अनेक पुरस्कार भी मिले होंगे। एक मैगजीन थी CFO इंडिया बोल के, इंडिया के टॉप CFOs को चुनते हैं। तो पिछले कुछ सालों में करीब मुझे ये 10 बार ये पुरस्कार मिल चुका है, और एक बार उसमें मुझे टॉप 20 में भी मिला है। अनिल जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों से, आपसे जुड़ने का मौका मिला। मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने इस माध्यम से कि ललित जी भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।